Good evening, Cat Warriors. Happy Diwali to everybody. I hope you are taking care of your family, enjoying Diwali festivities with them. Just because Cat का पेपर सर पे है, इसका मतलब टेंशन में, स्ट्रेस में दिवाली सेलिब्रेट नहीं करनी है. दिवाली आराम से सेलिब्रेट कीजिए. आप 2 दिन में अगर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, एंड दैट रिलैक्सेशन, दैट ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल रिजुविनेशन. जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अक्टूबर खत्म, नवंबर सर पे और कैट सामने. तो कैट को सामने एकदम बुलजाई लगाना है. और आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का तीर यूज करेंगे. बट ये जो तीर है, ये तीर इज सर्कुलर इन नेचर. बेसिकली आज हम सर्कुलर ट्रैक्स की बात करेंगे. सर्कुलर ट्रैक्स में देयर आर सम वेरी इडियोसिंक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स. तो सर्कुलर ट्रैक और एक जो लीनियर ट्रैक होता है, उसमें डिफरेंस होता है. बेसिकली मीटिंग पॉइंट्स मल्टीपल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ गोल 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 घूम रहे हैं. और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे. एंड यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स वी विल गो एंड अप्लाई देम टू 4 रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जिसमें उन कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन और उनको कैसे अप्रोच करनी है ये अपन देख सकते हैं. ठीक है, चलिए फटाफट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. तो क्या बेसिकली देयर इज लेट्स से अ सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस इज एल और समटाइम्स इट्स कॉल्ड एज लेंथ आल्सो. अब दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. यहां से P निकला एट स्पीड A और यहीं से Q निकला लेट्स से एट स्पीड B. ठीक है, कई बार सेम डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, पर अभी के लिए 1 सेकेंड के लिए उल्टी डायरेक्शन मान लेते हैं. तो द आइडिया इज हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स विल दे कोलाइड विद ईच अदर. तो पहली बार वो जब मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मिनट्स, उसको मैं बोल रहा हूं T1. तो पहली बार जब वो मिलेंगे दैट विल बी इक्वल टू L अपॉन A माइनस B और L अपॉन A प्लस B. अगर बेसिकली जो डिनोमिनेटर है दैट इज द रिलेटिव स्पीड. सो दे इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो A माइनस बी इज द रिलेटिव स्पीड, एज्यूमिंग दैट A इज ग्रेटर देन B. ये ख्याल रखना है. और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं तो इट विल बी L अपॉन A प्लस B. आप देखिए इसका कहने का मतलब क्या है. द वे यू हैव टू रिमेंबर दिस इज, मान लीजिए ये सेम स्पीड से निकलते हैं तो P आगे निकल जाएगा, Q पीछे पीछे आता जाएगा. तो जो इनका पहला मीटिंग पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट के बाद में कहीं होगा. समझ में आ रही है आपको बात. तो इसीलिए जो L अपॉन A माइनस बी है दैट विल बी अ बिगर नंबर, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. आप अज्यूम कीजिए आप और आपका भाई वॉक कर रहे हैं, मेरा भाई मुझसे तेज चलता है, वो आगे निकल गया, तो जब तक मैं उसको कैचअप करूंगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से आगे निकल चुका होगा. ठीक है, क्योंकि मैं कहीं से आ रहा हूँ वो पीछे जाएगा. सो दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग इट. अदरवाइज जस्ट कीप इट सिंपल. रिलेटिव स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में A माइनस बी, अपोजिट डायरेक्शन में A प्लस बी. ये हो गया. नाउ व्हाट यू आल्सो नीड टू नो इज कि L अपॉन A कॉमा L अपॉन B जो है, these are the times in minutes or hours or seconds that these guys will use to complete the whole circle. तो L by A स्पीड है तो L by A मिनट्स में या सेकेंड्स में या आवर्स में करेंगे, L by B है. तो जब वो क्वेश्चन पूछता है तो ये LCM है और इसको मैं बोलता हूं T1S. T1S का मतलब है जब वो पहली बार मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो जिस पॉइंट पे वो पहले स्टार्ट किए थे वहां पे रिटर्न करने के लिए इट विल बी द LCM ऑफ द नंबर ऑफ मिनट्स दैट बोथ टेक इंडिविजुअली. ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अब अगर ये 3 का कॉन्सेप्ट है तो इसमें 3 लोग हो जाएंगे, उसका LCM हो जाएगा. वेरी सिंपल. 3 का क्वेश्चन भी अभी हम देखेंगे. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, कई बार वो पूछेगा कि हाउ मेनी टाइम्स will they meet at the starting point. So the answer will basically be T1S by T1. बस इतना हो गया, सिंपल. अब लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, कई बार स्पीड के रेशियोज दिए होते हैं. ऐसा क्वेश्चन कैट में कम आया है पर इंपॉर्टेंट है. सो इन दैट केस द नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स n विल बी इक्वल टू P माइनस Q और P प्लस Q डिपेंडिंग अपॉन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो P माइनस Q टाइम्स मिलेंगे, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो P प्लस Q मिलेंगे. जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था. अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूं, भाई मेरा इस तरफ निकला, मैं इस तरफ, तो मैं यहां मिलूंगा, फिर यहां मिलूंगा, फिर यहां मिलूंगा, 3-4 बार मिलूंगा. पर अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो P बाई Q अगर रेशियो है A और B का, सो दिस विल ऑल्सो होल्ड. तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं. इनको अगर आप एक बार डिराइव वगैरह करके देखना चाहते हैं किसी बुक से, किसी कोलैटरल से, यू आर वेलकम टू. बट राइट नाउ आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू दैट. I would suggest to commit this small thing to memory, and by memory I don't mean rotification, I mean solving problems more and more. ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे. पर उससे पहले दिवाली का माहौल है,
तो दिवाली कैसी होगी? अन अकेडमी वाली। तो अन अकेडमी हैज ब्रॉट फॉर इट लर्नर्स अ चांस टू विन ग्रेट प्राइजेस like iPhones, MacBooks, and if not that, great subscriptions. And especially for CAT aspirants, any subscription that you want of any type from an academy, lifetime first offer 55%, any subscription that suits your need will be a great addition to your toolkit either for CAT 2024 or even beyond, or any other OMATs as well. Use my code RS8 and enjoy this discount. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज वेरी पिक्यूलियर, ठीक है, पिक्यूलियर, इडियोसिंक्रेटिक। आप इसको डायरेक्ट सर्कल के जो हमने अभी चीजें डिस्कस की हैं खाली उनसे सॉल्व नहीं कर सकते। हल्का सा आपको जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है उसका विजुअलाइजेशन, उसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीरा एंड अमल, तो मीरा एंड अमल वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, इनका हम लिख लेते हैं m एंड a स्पीड है, ठीक है। वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, सर्कुलर ट्रैक की लेंथ हम l ले लेते हैं। एट द सेम टाइम इफ दे वॉक इन सेम डायरेक्शन देन इन 45 मिनट्स अमल कंप्लीट्स एग्जैक्टली 3 मोर राउंड्स। इन 45 मिनट्स अमल कंप्लीट्स एग्जैक्टली 3 मोर राउंड्स, ठीक है। If they walk in opposite directions, then they meet for the first time exactly after 3 minutes. तो जो हमने यहां पे L A माइनस बी A प्लस बी किया था, L A प्लस बी हो जाएगा क्योंकि वो अपोजिट चल रहे हैं, उसका उसने हमको एक डायरेक्ट वो दे दिया है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाली कंडीशन है इसको हम पहले लिख देते हैं बिकॉज दैट इज वेरी डायरेक्ट। तो बेसिकली L डिवाइडेड बाय A प्लस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये सेकेंड कंडीशन है। इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट्स। तो ये हमको एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो पहली कंडीशन उसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। हमने ले लिया स्पीड m और सॉरी यहां पे L बाय A बाय B की जगह L अपॉन A प्लस M करना चाहिए था मुझे, इज इक्वल टू 3 बिकॉज हमने नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से स्पीड ले ली है। इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन then in 45 minutes अमल completes exactly 3 more rounds, मतलब 3 more rounds मतलब अमल की स्पीड ज्यादा है, क्लियर हो गया। अब अमल की स्पीड है a, ठीक है। अभी के लिए बिकॉज यूनिट्स का कोई चक्कर नहीं है तो अपन यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते एक मिनट के लिए। अमल की स्पीड है a, सो 45 मिनट्स में ही ट्रेवल्स 45a माइनस शी ट्रेवल्स 45m इज इक्वल टू 3l। ये दो इक्वेशन बने। अब आप देखिए एक मिनट के लिए, जो ये क्वेश्चन है पहली लाइन उसमें जो सर्कुलर ट्रैक है दैट इज जस्ट एन इडियोसिंक्रेसी, ठीक है। आपको जस्ट बिकॉज एक सर्कुलर ट्रैक है मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को भूल नहीं जाना है, वो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। सर्कुलर ट्रैक के जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी आपको इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पर दूसरे के लिए सर्कुलर नॉन सर्कुलर डजंट मैटर एक्सेप्ट फॉर द डिस्टेंस, द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सर्कमफ्रेंस, दैट इज द होल थिंग, ठीक है। बस अब इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स L हो जाएगा 3 इंटू A प्लस M, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 9A प्लस 9M। अब जब 9 इधर आ जाएगा तो 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा 36A इज इक्वल टू 40 प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 54M। तो A हो जाएगा A इज इक्वल टू 54, 6 से कटेगा 6, 9 3 से कटेगा 2, तो 3/2m, बस यही हो गया। सो बेसिकली जो स्पीड है अमल की दैट इज 1.5x टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ m। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ राउंड मीरा वॉक्स इन 1 आवर इज, ठीक है। अब इससे हमको ये कुछ नहीं मिला लेकिन हमको अब क्या मिल गया, L और M के बीच में एक रिलेशनशिप निकालना है हमको। बेसिकली वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ राउंड मीरा वॉक्स इन 1 आवर, बस इतना निकालना है अपने को। तो हम कैसे निकालेंगे, A इज इक्वल टू 3/2m हो गया, तो L को हम क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 3 टाइम्स A कितना हो गया 3/2m प्लस m, ये हम लिख सकते हैं आराम से। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा इंटू 3 15
15/2m, ठीक है, 15/2m हो गया। 15/2m का क्या मतलब हो गया कि L बाय m इज इक्वल टू 15/2। ये आप देखेंगे तो व्हाट डज दिस आइडेंटिटी लुक लाइक? इट लुक्स लाइक L बाय A L बाय B। मतलब हमने क्या निकाल लिया कि टोटल सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ मीरा इज इक्वल टू 15/2 और 7.5। मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में उनको 7.5 मिनट लगते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव जस्ट फाउंड आउट। वही उसने पूछा है ना, द नंबर ऑफ राउंड शी वर्क्स इन 1 आवर। तो हमको स्पीड और लेंथ के बीच में रिलेशनशिप निकालनी थी। अगर ये 7.5 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है तो एक घंटे में कितने करेगी? 60 डिवाइडेड बाय 7.5 विच इज 8। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 8। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसको मैंने पहला क्वेश्चन रखा था, उसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। लॉजिक ये है कि दिस इज अ वेरी इडियोसिंक्रेटिक क्वेश्चन। मतलब सर्कुलर ट्रैक लिखा है पर टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो बेसिक्स हैं, जो एकदम सिंपल आइडियाज हैं, उनको आपको यूज करना ही करना है। उसके बिना सिर्फ सर्कल की आइडेंटिटी यूज करके आंसर नहीं आएगा। एंड दैट इज व्हाई आई केप्ट इट एज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी टू बी एबल टू रिमाइंड यू कि जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में सर्कुलर ट्रैक है, यू डोंट अबैंडन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, आई होप ये बात आप तक पहुंची। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two circular tracks T1 and T2 of radii 100 मीटर एंड 20 मीटर टच एट अ पॉइंट ए। तो दो सर्कल हैं, वो एक पॉइंट ए पे कॉमन टच कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए एट द सेम टाइम राम एंड रहीम आर वॉकिंग ऑन ट्रैक T1। तो T1 पे राम है और T2 पे रहीम है। एट स्पीड्स ऑफ 15 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। द नंबर ऑफ फुल राउंड दैट राम विल मेक बिफोर ही मीट्स रहीम अगेन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले तो प्रॉब्लम यह है कि इसमें इन्होंने रेडियाई दे दी है, लेंथ नहीं दी है, सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरा, रेडियाई इन्होंने क्या दिया है? मीटर्स में दिया है, और यहां पे स्पीड दे दी है किलोमीटर में। तो सबसे पहले तो आपको वही चीज टैकल करनी है। ठीक है, तो एक करते हैं हम, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज द बिगर सर्कल, दिस इज ऑब्वियसली द स्मॉलर सर्कल। ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा मीट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे है राम, यहां पे है रहीम, ठीक है, राम रहीम तेरो नाम। अब कहने का मतलब है ये 100 मीटर्स इज द रेडियाई, यहां पे 20 मीटर्स। तो सरकमफ्रेंस हम लिख लेते हैं। अब बिकॉज स्पीड किलोमीटर्स में दी है और वो टाइम पूछ रहा है, नंबर ऑफ फुल राउंड्स विल मेक बिफोर ही मीट रहीम अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो टाइम को ही हमको एलसीएम लेना है, इसलिए अपन इसको किलोमीटर्स में लिख लेते हैं। ठीक है, तो द सरकमफ्रेंस विल बी 2 pi r, r is 100 meters divided by 1000। ठीक है, 100 meters बेसिकली मीटर से डिवाइड बाय 1000। यहां तो ये कितना हो जाएगा? π/5। तो π/5 इंच इसकी लेंथ आ गई। वैसे यहां पे 20 मीटर्स है, तो 20 मीटर्स इज बेसिकली 1/5 ऑफ इतना, तो इसका कितना हो जाएगा? π/25। π/25 इसकी लेंथ हो जाएगी π/25। समझ में आ गई बात? सिंपल। अब राम इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड रहीम एट 5 किलोमीटर। तो ये हमको किलोमीटर में मिल गया। ठीक है, तो ये कितने आवर में ट्रैवल करेंगे? हम राम का टाइम देख लेते हैं। राम का टाइम विल बी π/5 डिवाइडेड बाय 15, तो यहां पे इंटू 15 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू π/75। तो उसको ये एक राउंड कंप्लीट करने में π/75 टाइम्स लगेगा। सिंपल। और इसको लगेगा π/25, रहीम के लिए हो जाएगा π/25 इंटू 5, मतलब स्पीड से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ये सरकमफ्रेंस है π/25 डिवाइडेड बाय 5। तो अब ये टाइम कितना आ जाएगा? π/125। हमने क्या निकाल लिया बेसिकली कि R1 या राम कितनी देर में एक ये सर्कल कंप्लीट करते हैं और ये कितनी देर में। अब हमको कुछ नहीं करना है, इनके रेशियोज देख लेने हैं। कहने का मतलब है कि राम सर्कल पूरा करते हैं इन π/75 एंड रहीम पूरा करते हैं π/125। इनके अगर आप रेशियोज निकालेंगे तो यहां 1/3:1/5 आ जाएगा, विच इज बेसिकली 5:3। कहने का यह मतलब है कि ये जो है राम,
ये 5 मिनट में एक सर्कल करते हैं और ये 3 मिनट में। 5 और 3 क्या है, रेशियोज हैं। एक्चुअल जो नंबर होगा वो पाई से डिवाइड हो गया आएगा, पर एक्चुअल नंबर हमको जानना ही नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव पूछा है। मतलब क्या है कि राम, लेट्स टेक 5 and 3, तो राम कंप्लीट दिस वन सर्कल इन 5 एंड ही कंप्लीट्स इन 3। अब हमको क्या करना है, बेसिकली एलसीएम देखना है 15। कहने का क्या मतलब है, राम विल कंप्लीट द सर्कल एट 5, 10, 15, रहीम विल डू इट एट 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो दोनों कब मिलेंगे, पहली बार एट 15। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फुल राउंड्स देन राम विल मेक बिफोर ही मीट रहीम। मतलब 15 पे ये दोनों पहली बार मिलेंगे, उससे पहले राम कितने सर्कल कर चुके, कितनी बार, 3 बार। सो द आंसर इज 3। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, अगेन टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको अबैंडन नहीं किया, वो देखा। अगर आप पाई में जाके इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम एचसीएम वगैरह करेंगे, बहुत दिमाग लगेगा, कुछ नहीं है। हमने रेशियो निकाल लिया है, हमने ये देख लिया है कि irrespective of what the actual number is, the ratio in which they complete this one circle is 5:3। हमने वहां P by Q की बात की थी एकदम टॉप पे। तो बस अब इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों को अलग अलग सर्कल्स पूरे करने हैं, दैट इज द ओनली थिंग। आइडिया क्या है कि इन रिलेशन टू ईच अदर ये दोनों अपने सर्कल्स का पूरे कर रहे हैं, उसका एलसीएम इज 15। एलसीएम को अगर आपको ना भी ध्यान रखना पड़े, राम इज डूइंग हिज सर्कल इन 5, Rahim is doing his circle in 3, so he will come to this point at 3, 6, 9, 12 and 15. He will also come at 5, 10, 15। तो 15 पे दोनों मिलेंगे। 15 तक ये भाई 3 चक्कर लगा चुके हैं, ये भाई 5। तो he could have asked कि रहीम कितने सर्कल लगा सकता है, तो the answer would have been 5। Now the answer is 3। तो see, this is what I am trying to tell you। बहुत ज्यादा कंफ्यूज अपने आप को नहीं करना है, stick to the basics, stick to the principles। They will not abandon you if you don't abandon them। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल, सुनील एंड रवि रन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। हाँ, ये लग रहा है कि सर्कल रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ दे रन एट स्पीड ऑफ 15, 10 एंड इतना रिस्पेक्टिवली, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल रवि हैव रन व्हेन अनिल एंड सुनील मीट अगेन। अच्छा, वो कह रहा है कि भैया अनिल एंड सुनील मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अनिल की स्पीड दी है 15 और सुनील की दी है 10। ठीक है, कुछ नहीं है, तो अनिल की जो टाइम आएगा कंप्लीशन का, दैट विल बी 3 किलोमीटर्स अपॉन 15 इंटू 60। इसको हम मिनट्स में निकाल लेंगे, तो बेसिकली आ जाएगा 12 मिनट। तो ये अनिल का टाइम हो गया टू कंप्लीट 1 राउंड। अब हो गया अपना सुनील का टाइम हो जाएगा 3/10 इंटू 60 इज इक्वल टू 18 मिनट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिलेंगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 विल बी 36। 18 इंटू 2 इज 36, 12 इंटू 3 इज 36। सो दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 36 मिनट्स। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस। अगर वो पूछता कि वो सर्कल पे कहां है तो कॉम्प्लिकेटेड होता, कुछ नहीं है, हमको टाइम दिया हुआ 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स इज बेसिकली 36/60 आवर्स इंटू द स्पीड ऑफ मिस्टर रवि इज 8। तो ये 60 से कर देंगे अपन, यहां पे 6 आ जाएगा, यहां पे 10 आ जाएगा। द आंसर विल बी 4.8 किलोमीटर्स। दिस इज द आंसर। समझ में आपको बात? देखिए, इसमें एक छोटी सी इडियोसिंक्रेसी यूज हुई, स्टार्टिंग पॉइंट वाला एलसीएम का फंडा है ना। अब उसमें क्या किया है, आपको उसने लेंथ दे दी, आपको उसने अलग अलग स्पीड दे दी, वो पढ़ते ही कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस XYZ व्हेन अनिल एंड सुनील मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जब फर्स्ट टाइम मिलना है उसका तो आपको आंसर निकालना ही निकालना है। वो आंसर निकालने के बाद फिर आपको बाकी काम करना है। वो आंसर हमने निकाला कि भैया 36 मिनट में मिलेंगे। अब अगर ये पूछता कि रवि वुड हैव ट्रैवल्ड हाउ मेनी राउंड्स, तो हम क्या करते, 1 किलोमीटर तब भी निकालते और डिवाइड बाय लेंथ कर देते 3। तो 4.8 डिवाइड बाय 3 1.6 टाइम्स एक्सेट्रा आता, तो 1.6 टाइम्स राउंड उसने लिए थे। वो ऐसा भी पूछ सकता था, तो आंसर कुड हैव बीन इन दैट फ्रैक्शन एज वेल। बट आइडिया इज सिंपल। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हर बार सर्कुलर ट्रैक देख के घन चक्कर नहीं होना है, दैट इज द होल पॉइंट। ठीक है, आइए एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन देखते हैं।
ओ भाई साहब, दो एंड्स आर मूविंग एट द सेम टाइम, two ants A and B from point A with A moving clockwise and B moving anti clockwise, उल्टी डायरेक्शन में चल रही हैं। एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं भाई, एंट है तो छोटा ही सर्कल होगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, A इज गोइंग दिस साइड एंड B इज गोइंग दिस साइड, ठीक है। They meet for the first time at 10 AM when A has covered 60% of the track. तो obviously A is faster, क्योंकि सेम टाइम पे मिले। आप याद कीजिए, जब अपन स्ट्रेट लाइन पे मीटिंग करते थे तो जो फास्टर चलता था उससे दूर जाके मीटिंग होती थी, करेक्ट। तो मीटिंग हो रही है कुछ इस पॉइंट पे, लेट अस जस्ट कॉल दिस पॉइंट समथिंग, लेट अस जस्ट कॉल इट मीटिंग पॉइंट M। तो ये जो आर्क है, दिस इज 60% ऑफ द डिस्टेंस, वट एवर डिस्टेंस इज L, वट एवर D, हम कुछ भी ले लेंगे, एंड B ने कवर किया है 40%, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या मिल गया, अब आप देखिए क्या कर रहा है वो, D ऑफ A, लेट्स से एंड A ने डिस्टेंस कवर किया A अपॉन D ऑफ B, हमको मिल गया 60% बाय 40%, मतलब कि 3/2, 6/4, 3/2 हो गया। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी मैंने आपको सिखाई थी फर्स्ट सेशन में, जिसने नहीं देखी यहां पे जाके देखिएगा, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा स्पीड और इट इज इनवर्स ऑफ द टाइम टेकन, इज इट राइट और नॉट, क्योंकि स्पीड का जो रिलेशनशिप है टाइम के साथ वो इनवर्स है। तो अगर डिस्टेंस कवर्ड इज इन दिस रेशियो तो टाइम कवर्ड इज इन द अपोजिट रेशियो, ये हमने किया था, डू यू रिमेंबर और नॉट। बस उसके बाद हमको क्या करना है, अब वो बोल रहा है दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM। तो यहां पे जब मीटिंग होती है तो इट इज 10 AM when A is covered, if A returns to P at 10:12, तो यहां से M से P, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट P, वो पहुंचता है इन 12 मिनट्स, देन B returns to P at what, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब उसने क्या बोला है, बेसिकली यहां पे आ गया A, यहां से यहां 40% डिस्टेंस कवर करने में उसको 12 मिनट लगते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमने यहां पे D लिया था तो D डिस्टेंस ले लेते हैं, उसका 40% इज कवर्ड इन 12 मिनट्स, करेक्ट। तो 100% कितने में होगा, 12/40 इंटू 100 में हो जाएगा। यहां से मैं 40% हटा देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 30 मिनट्स, 30 मिनट्स हो गया ना, सिंपल हो गया। अब अगर आप देखेंगे कि जो D है टोटल डिस्टेंस वो 30 मिनट्स में कवर कर रहा है, कहने का क्या मतलब है, अगर 12 मिनट में 40% कर रहा है तो फुल 100% कितने में करेगा, 30 मिनट्स में। अब अगर आप देखेंगे, मुझे अगर यहां से निकालना है T ऑफ B, अब T ऑफ A की जरूरत नहीं है मुझे वो क्या पूछ रहा है, व्हेन B रिटर्न्स एट P, तो मुझे टाइम ऑफ B या स्पीड ऑफ B आइदर कुछ निकालना है। तो अब देखिए ये रेशियो बहुत सिंपली हमने यहां से क्या निकाल लिया, T/B ऑफ T/A, T/A क्या है 30 इज इक्वल टू 3/2, तो T ऑफ B कितना हो गया 30 इंटू 3/45। तो बेसिकली जो पूरा डिस्टेंस है, पूरा चक्कर है, वो एंड A कवर करती है 30 मिनट में और स्पीड 3/2 के रेशियो में है, तो एंड B कवर करती है 45 मिनट में। ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि एंड B स्लोअर है। अब हमको क्या पूछा है, देन B रिटर्न्स टू P एट, अब लास्ट चीज जो बच गई है दैट इज टू मेक श्योर कि हम गलती ना करें, क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। अब देखिए जो एंड B है वो इस पॉइंट तक पहुंची है एट 10, अब उसको 60% कवर करना है डिस्टेंस, क्योंकि A ने 60 कर लिया है मीटिंग पॉइंट M तक विच इज एट 10, और 10-12 पे वो पहुंच गई है। तो 10 के जो पीछे का टाइम है उसकी चिंता मत कीजिए, आप 10 से स्टार्ट कीजिए। तो मीटिंग पॉइंट से ये T1 T2 वाला अपन कंसेप्ट करते हैं, इसमें ये T2 पूछ रहा है, सिंपल है। अब यहां से 60% उसको डिस्कवर करना कवर करना है डिस्टेंस, तो अगर 100% एंड B करती है 45 मिनट्स में, तो 60% विल बी डन इन 60% ऑफ 45 विच इज 27। सो अगर 10 बजे यहां पे मिले हैं तो यहां से यहां जाने में उसको 27 मिनट लगेंगे, द आंसर इज 10:27। समझ में आई आपको बात। देखिए चारों क्वेश्चन में देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इडियोसिंक्रेसी ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, बट टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन किया है हमने। ये देख लीजिए,
इसमें अगर आपको ये रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी वाला आइडिया ना हो तो आपको इसको सॉल्व करने में कम से कम 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। पर क्यों करना है वो, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, दिस इज द क्रक्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वेरी फ्यू क्वेश्चंस कैन बी डन विदाउट दिस। तो इसको हर टाइम प्रैक्टिस करना है। जब भी आपको कहीं भी कोई रेशियो मिल जाए, स्पीड की, टाइम की, एक साइड में ये लिख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं वो जरूर काम आ जाएगा, और नहीं भी आया तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस एट द लीस्ट। तो ये था आज के क्वेश्चंस। आइडिया बहुत सिंपल है, जस्ट बिकॉज एक सर्कुलर ट्रैक है डजंट मीन यू अबैंडन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इसके साथ 2025 और 26 वालों के लिए ग्रेट अनाउंसमेंट, कैट एश्योर इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। बेसिकली आप हमारे साथ पढ़ाई करेंगे 2025 की, IIM अहमदाबाद हो गया तो हम आपको फी रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो 2026 की आपकी तैयारी इज ऑल्सो ऑन अस। सो बेसिकली फॉर हाफ द प्राइस यू आर गेटिंग 2 years वर्थ ऑफ प्रिपरेशन, 4 गुना का फायदा। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबडी हु इज लुकिंग एट कैट बियॉन्ड कैट 2024। दिस इज एन एब्सोल्युटली अनमिसेबल ऑफर। यूज माई कोड RS8। एंड जो 24 वाले हैं भाई साहब, जो भी संडे आ रहा है नेक्स्ट November 3 एडमिट कार्ड से पहले, प्लीज गो एंड सिट फॉर द AIMT। जो आपका सबसे अनकंफर्टेबल स्लॉट लगता है आपको, अगर दोपहर को नींद आती है तो 12:30 बजे दीजिए, शाम को मस्ती करने का मन करता है तो 4:30 बजे दीजिए, सुबह उठना मुश्किल है तो 8:30 बजे दीजिए। ट्रेन योर बॉडी, ट्रेन योर माइंड, एब्सोल्युटली एसेंशियल। दिस विल कंट्रीब्यूट टू अ ह्यूज अमाउंट इन योर कैट सक्सेस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। सर्कल के जितने कॉन्सेप्ट उनको प्रैक्टिस कीजिए, बट इडियोसेंक्रेसी की जगह टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के जो बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है उनको यूज करके प्रैक्टिस कीजिए। प्लीज 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 डू दैट। जस्ट बिकॉज सर्कुलर ट्रैक है इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस अलग हो गया। बेसिक्स स्टिल अप्लाई एज दे ऑलवेज डू। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, वी विल मीट अगेन वेरी वेरी सून।